हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे रूप से चल रही होगी 71वीं बीपीएससी के लिए। आज से मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। इस सीरीज में ये पहला वीडियो होगा। आइए देखते हैं हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बिहार एक नज़र में, फिर बिहार का इतिहास है जो कि मैं इस बुक से नहीं आपको केबीसी नैनो से करवाऊंगा। फिर बिहार में प्रथम कौन है ये देख लेंगे। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2020, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस बार के लिए, तो इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे आगे बिहार अद्यतन कौन क्या कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17वीं बीपीएससी में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक जमुई की विधायक कौन है, श्रेयसी सिंह के बारे में, वो कहाँ से जीती हैं, और एक सम्राट चौधरी के बारे में पूछा गया था। फिर बिहार में लोकसभा चुनाव 2024, इसको भी देख लेंगे। बिहार सतत विकास 7 निश्चय, इसको भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना, इसको भी देख लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बिहार की जनगणना 2011, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे जनजातीय आबादी सबसे ज़्यादा है, कटिहार के बारे में। बिहार के प्रमंडल, जिला अनुमंडल एवं प्रखंड, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। बिहार जातीय जनगणना 2023, इसको भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी इस पर शायद एक क्वेश्चन बनना चाहिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बजट, बजट से भी हर साल एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बिहार की प्रमुख योजनाएं, बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य, बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप पोर्टल, बिहार रिपोर्ट सूचकांक में बिहार की रैंकिंग, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। बिहार सरकार की नई नीति एवं विधेयक, बिहार में नवीनतम आंकड़े, भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार एवं बिहार, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और यहाँ से इस साल क्वेश्चन बनने का पूरा उम्मीद है, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। खेल एवं बिहार, जिला आधारित करंट अफेयर 2023 से 25, चर्चित पुरस्कार 2023-25। फिर हम लोग बिहार विविध देख लेंगे। फिर बिहार में जो करंट अफेयर है उसको देख लेंगे, बिहार संपूर्ण बिहार घटनाक्रम, और फिर बिहार वास्तुनिक करंट अफेयर, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो भी देख लेंगे हम लोग। और आज इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले बिहार एक नज़र में, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये बिहार का मानचित्र है। सबसे पहले तो ये पश्चिमी चंपारण, ये बिहार का क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। ये रहा किशनगंज, ये बिहार का क्या है, सबसे पूर्वी जिला है। ये रहा आपको गया, ये बिहार का क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है। और ये रहा कैमूर, ये आपको क्या है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। बिहार की भौगोलिक संरचना को देखें तो बिहार दक्षिण में झारखंड,
पूर्व में पश्चिम बंगाल, और उत्तर में नेपाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, तो पश्चिम बंगाल से वही तीन ही जिले लगते हैं। कौन कौन सा, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर एक ही देश से है बिहार का, वो कौन सा है, नेपाल। नेपाल से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसी तरह हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, इस साइड वाले जिले। इस तरह हम लोग देखते हैं झारखंड से, तो झारखंड से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, कैमूर नहीं करेगा झारखंड से। झारखंड से करेगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार को भी याद रखिएगा आप लोग। ये कुल ये जो जिले हैं, ये सारे जिले किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, झारखंड से। अब देखिए बिहार सामान्य परिचय। बिहार का क्षेत्रफल एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल कितना है, 1,095.49 वर्ग किलोमीटर। कुल आबादी कितनी है, ये 2011 के सेंसस से है। ये सारा डेटा 2011 के सेंसस से है। कुल आबादी कितनी है, 10,40,99,452। अगर हम वर्तमान में देखें तो अभी बिहार की आबादी 13.5 करोड़ प्लस है। और ये जो डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सारा डेटा 2011 के सेंसस से दिया गया है। इसमें जनसंख्या प्रतिशत क्या है, 8.60। लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व 1106, जो कि सबसे ज्यादा है बिहार का। और बिहार में अगर पूछा जाए तो मधेपुरा का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है। जन सॉरी सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से, जनसंख्या घनत्व नहीं है यहाँ, जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे ज्यादा मधेपुरा में। और बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वो कौन सा जिला है, शिवहर है। इसको याद रखिएगा आप लोग। कुल कितने प्रमंडल है बिहार में, 9। जिले कितने हैं, 38। अनुमंडल कितने हैं, 101। प्रखंड कितने हैं, 534। साक्षरता दर 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%। इसमें भी देख लीजिए तो रोहतास, इसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। इसके बाद सबसे कम पूर्णिया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता दर, उसका भी आंसर पूर्णिया होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में, तो उसका आंसर हो जाएगा सहरसा। सामान्य परिचय, आधिकारिक नाम क्या है, बिहार। क्यों, तो बौद्ध मत की अधिकता के कारण इसका नाम क्या कर गया, बिहार पड़ गया। प्राचीन नाम था प्राच्य एवं पूर्व देश। ये सब एक ओवरव्यू के लिए जानकारी ले लेते हैं, ऐसे पूछा नहीं जाता। मौर्य मौर्य एवं गुप्त काल में मगध। गठन कब हुआ, 22 मार्च 1912, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। स्थापना दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च। राजधानी पटना। पटना का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी। सूरवंश 1541 ईस्वी। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, उदयन। हड़ियक का शासक अजातशत्रु का कौन था, ये पुत्र था। बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब हुई, 12 दिसंबर 1911। इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार 70वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि
बिहार राज्य एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। बहुत आदमी उसमें मार्च 1912 मार के चले आए, लेकिन वो अप्रैल 1912 आंसर चला गया उसका, इसी कारण से। तो गठन बनने की घोषणा कब हुई है, तो ये डेट याद रखना है। डेट बहुत पूछता है बीपीएससी। तो 12 दिसंबर 1911। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कब किया गया? तो 22 मार्च 1912। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912। इसीलिए हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन 22 मार्च 1912 किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। यही क्वेश्चन पूछा था 70वीं बीपीएससी में। बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। अब राष्ट्रीय राज्य के प्रतीक जो है वो देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। राज्य की चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राज्य के पशु क्या है? बैल है। राज्य के पक्षी क्या है? गौरैया है। राज्य के गेंद पुष्प क्या है? गेंदा है। राज्य के वृक्ष है पीपल। राज्य की मछली है मांगूर, देसी मांगूर। राज्य की जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेशनल और बिहार दोनों में। वैज्ञानिक नाम क्या होता है डॉल्फिन का? प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। और 5 अक्टूबर को क्या मनाए थे हम लोग? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे ज्यादा डॉल्फिन अगर पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश जिले में मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरा स्थान आता है बिहार का। बिहार में 2 डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पहला भागलपुर। नहीं, भागलपुर में पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। पहला अभयारण्य है कौन सा? डॉल्फिन। यहाँ क्या है? पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। और पहला अगर पूछे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो वो कहाँ है? पटना में पहला। और दूसरा अभयारण्य कहाँ पे है? पटना में। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च पूछे तो ये कहाँ है? तो भागलपुर में। ये याद रखिएगा, ये दोनों जगह उल्टा हो जाता है। राज्य की प्रथम भाषा क्या है? हिंदी। तीसरी भाषा मैथिली है। दूसरी भाषा उर्दू है। राज्य की गीत क्या है? मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। कभी कभी ये पूछ लेगा, ऐसे पूछा नहीं जाता बट पूछ सकता है, देख लेंगे एक बार। गीतकार कौन है? श्री सत्यनारायण। संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया। मार्च 2012 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। राज्य प्रार्थना कौन सा है? मेरे रफ्तार पर सूरज कितने करे ना करे, करे कितने नाज करे। लेखक है इसके M R चिश्ती। आवाज है उदित नारायण जी की। राजनीतिक परिचय सॉरी। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 सीट है टोटल। विधान परिषद में 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। राज्यसभा 16। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटें कितनी है? 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन सी है? 2 सीटें हैं ओनली। प्रशासनिक परिदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई है? 3 फरवरी 1916 को हुई है। ये भी याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। जिला कितना है? 38। 38 जिला। 38वां कौन सा बना है? अरवल। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। कौन कौन सा है? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या 101 है। ये बता ही दिया था मैंने आपको पहले ही। 534 प्रखंडों की संख्या है। 8053 पंचायतों की संख्या है। पुलिस थानों की संख्या 1212 है। पुलिस जिला 43 है, जिसमें सिविल 40 और रेलवे 4।
महिला थाना 40 टोटल। महानगरों की संख्या एक है, वो भी कौन? पटना। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 89 है, और नगर पंचायत 159 है। नवीनतम नगर निगम बना है कौन सा? सहरसा जिला आपको। नगर निकाय 261 है टोटल। शहरों की संख्या 199। बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? 15.3%। गांवों की संख्या है 39,073। भौगोलिक परिचय। भौगोलिक तो क्या है इसका? भौगोलिक स्ट्रक्चर आयताकार है, रेक्टेंगल है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? ऊपर ही बताया था मैंने आपको, 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण कितना है? 92,257.51 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो पटना तो ऑटोमेटिक है। अब देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई पूछा जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई। ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी फैक्ट्स बहुत पूछने लगा है। तो ये पढ़ लीजिएगा, 173 फीट है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर, क्योंकि और ये अक्षांश विस्तार है 24-20-10 से 27-21-15। देशांतर विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 40 पूर्वी देशांतर, इसको याद रखिएगा। लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इस चीज को याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन। उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, CWG। दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार संकेत AW। उत्तर बिहार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार संकेत CAW। संकेत ही पूछा जाएगा आपको। दक्षिण बिहार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार संकेत EW। उत्तर पश्चिम संकेत क्षेत्र थारनवाट के अनुसार संकेत CBW। शेष बिहार की जलवायु थारनवाट के अनुसार CAW। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, बीच बीच मतलब हर साल नहीं, अल्टरनेट ईयर में गैप करके जरूर पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? 110 से 120 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो औरंगाबाद में। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? तो गया है। भौगोलिक सीमाएं देख लीजिए। उत्तर में मैंने आपको पहले ही बताया कि नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमाओं से लगने वाले तीन राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और एक इंटरनेशनल कंट्री है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है कौन कौन से जिले? टोटल 8 जिलों से लगती है बिहार में। कौन सा है वो? रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल 3 ही जिले लगते हैं, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। झारखंड की सीमा 8 जिलों से लगती है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल है। और नेपाल से बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं? 7। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले 9 जिले लगते हैं बिहार की राजधानी पटना से, जो कि सबसे ज्यादा है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला मैंने बताया था आपको पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया था, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर था, और सबसे पूर्वी जिला था किशनगंज। सोमेश्वर पहाड़ स्थित है कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, शिवालिक श्रेणी में आता है ये।
पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इकलौता टाइगर रिजर्व बिहार का, कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, ये पढ़िएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। कृषि जिले, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जिले आते हैं, तो उत्तर पश्चिम है, ये पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। मैं आपको आगे के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा वहां पे मैप के थ्रू। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला पश्चिमी चंपारण है। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कछारी जलोढ़ मिट्टी। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 68.80 लाख हेक्टेयर, भारत का 16.5%। बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ से निर्मित मिट्टी, मैदानी मिट्टी। और खादर जो होती है, तो नवीन जलोढ़ से निर्मित मिट्टी होती है, जो कि बहुत, इसमें उर्वरता क्षमता ज़्यादा होती है। कोसी मैदान की ऊंचाई 30 मीटर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2 बार ही पूछ चुका है, एक 69 बीपीएससी में भी पूछा गया है इसको, और इसको रिपीट किया गया है 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में। दक्षिण का पहाड़ी भाग मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़। इसके आगे की वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे, मैं इस पर वर्क करूंगा। चैनल को लाइक करें, सब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।